हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा और फैक्ट हैं उनको यहाँ पे बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगर आप 23 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी कम समय बचा है। इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। रेगुलरली अपना जो करंट अफेयर का जो पार्ट है उसको भी रिवाइज कीजिए। जो स्टैटिक बुक्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या स्टैंडर्ड बुक जो भी आप रेफ़र करते हो, उसका भी रिवीजन कीजिए। और रेगुलरली इस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, जो आपके टेस्ट पेपर्स हैं, उनको ज़रूर सोल्व कीजिए। उसको सोल्व करने से आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरीके से आपको रीड करना है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अब जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके से यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो अपनी स्टडी को इस तरीके से, अपने कंप्लीट डे को इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए और अपनी प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है उसको डेडिकेटेड वे में यहाँ पे एग्जीक्यूट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के अगर हम बात करें आज के करंट अफेयर के डिस्कशन की, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो सेडिशन चार्जेज के बारे में है। हमारा फर्स्ट टॉपिक सेडिशन चार्जेज के बारे में है। सेडिशन चार्जेज आपको कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी बार काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा लगाए जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलती है। सेडिशन चार्जेज का जो मिसयूज है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली ये टॉपिक इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। आसाम के अंदर एक स्टूडेंट पोइट हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट में ये जो चार्जेज हैं वो लगाए गए थे, बट वो कन्विक्ट ना होने की वजह से, ये जो सेडिशन के जो चार्ज हैं वो प्रूव ना होने की वजह से उनको यहाँ पे फ्री किया गया, उनको यहाँ पे एक्विटेड किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेडिशन चार्जेज की, तो हमारी जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड के जो सेक्शन 124A है उसके अंदर आपको जो सेडिशन चार्जेस हैं, जो सेडिशन का जो ऑफेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो सेक्शन 124A है। ए अगर वर्ड कहीं पे भी लगाया गया है, ए बी सी एंड कुछ भी, तो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स कि उस सेक्शन को बाद के जो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं था उसको बाद में ऐड किया गया था। तो अगर हम बात करें सेडिशन की, तो हमारी जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, जब 1860 के समय एग्जिस्टेंस में आई, तो उस समय में जो जो सेडिशन चार्जेज हैं, जो ओरिजिनल आईपीसी की फॉर्म के अंदर नहीं हुआ करते थे, बाद में इनको 1870 के समय में यूज़ किया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया सेक्शन 124A को। सेडिशन चार्जेज वहाँ पे डिफ़ाइन किए गए, वहाँ पे बताए गए कि कंट्री के अगेंस्ट में अगर आप डिसलॉयल्टी शो करते हो तो आपको यहाँ पे देशद्रोह का जो चार्ज है, जो सेडिशन जो चार्जेज हैं वो लगाए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 1870 के समय इनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो एज ऑफ कंसेंट बिल है उसके अगेंस्ट में जो जेसी बोस नाम के जो पर्सन हैं, जेसी बोस नाम के जो पर्सन हैं, उनके अगेंस्ट में पहली बार जो सेडिशन चार्जेस हैं किसी इंडियन के अगेंस्ट में यहाँ पे लगाए गए थे। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केदार सिंह जजमेंट है, केदार सिंह केस के अंदर एक जजमेंट है वो डिलीवर किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इन कॉलोनियल जो यहाँ पे ये जो कॉलोनियल लॉ हैं इनका जो यूज है और जो मिस यूज है वो देखते हुए हमारे जो केदार सिंह केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया कि इनको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर इनको इम्पोज करना चाहिए। अगर वहाँ पे जो सेडिशन की एक्टिविटी हैं वो केयर की गई हैं, सेडिशन की जो एक्टिविटी हैं वो कैरी आउट की गई हैं, तो वहाँ पे ही जो सेडिशन चार्जेस हैं वो लगाने चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर क्लियर किया डेट एलिजिडली सेडिशियस स्पीच एंड एक्सप्रेशन मे बी पनिश ओनली इफ़ द स्पीच इज़ द इंसाइटमेंट टू वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर। अगर कोई भी ऐसा स्पीच है, कोई भी ऐसे चार्ज लगाए गए हैं सेडिशन के, तो वहाँ पे देखा जाना चाहिए कि उस पर्सन के द्वारा जो पब्लिक ऑर्डर और जो वायलेंस है उसको इंसाइटमेंट किया गया है या नहीं किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में ही वहाँ पे जो सेडिशन चार्जेस हैं वो लगाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये सेडिशन चार्जेस के बारे में था। सेक्शन 124A है इंडियन पीनल कोड का, वहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। यूपीएससी के द्वारा आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफ़ाइन किया गया है, या आपको आर्टिकल दे दिया जाएगा कि इस आर्टिकल के अंदर जो सेडिशन चार्जेस हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है।
तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पीनल कोड के अंदर जो सेडिशन चार्जेस है उनको बताया गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के रिगार्डिंग में 13 जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट कराए जाएँ, जल्द से जल्द जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जाएँ। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हैं वो आपको 2014 के समय देखने के लिए मिलते हैं। फिर जब 2019 का जो समय आया, 2019 का जब हमारे जनरल इलेक्शंस का जो समय था, उस समय जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगा हुआ था। टाइम वहाँ पे फीजिएबल था कि वहाँ पे जब भी प्रेसिडेंट रूल है वो आपको 1 ईयर तक अगर यहाँ पे इम्पोज लगाया हुआ है प्रेसिडेंट रूल, तो वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। बट वहाँ पे स्टूडेंट्स जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहाँ पे अपना जो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया, अपना जो ओपिनियन है वो दिया गया कि पुलवामा अटैक है वो आपको 2019 के समय देखने के लिए मिलता है। और 2019 के पुलवामा अटैक के बाद में वहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर है या जो सिचुएशन है वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग में सही नहीं थी। इस वजह से वहाँ पे आपको 2019 के जनरल इलेक्शन के समय जो इलेक्शंस हैं, वहाँ के जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो नहीं कंडक्ट कराई गई। स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि 2019 के अगस्त के अंदर ही जम्मू एंड कश्मीर को स्प्लिट किया जाता है 2 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर में। 2 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जब इसको स्प्लिट किया गया, जब इसको यहाँ पे बाइफरकेट किया गया, तो उसी समय जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जो इनको ग्रांट किया गया था आर्टिकल 370 के अंदर में, तो उसको भी यहाँ पे रिमूव किया गया। स्पेशल स्टेटस की जो पावर है उसको यहाँ पे रिमूव की गई और कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है कि 1 कंट्री 1 सिंबल के रूप में यहाँ पे यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी जो है इम्पोज की गई हमारे कंट्री के अंदर में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली आपको देखने के लिए मिलता है कि आर्टिकल 82 जिसके थ्रू क्या बनता है, डीलिमिटेशन कमीशन। तो जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग में जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। डीलिमिटेशन कमीशन है उसको उसके द्वारा अपनी जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट की गई। वहाँ पे जो असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको यहाँ पे बताया गया कि कितनी सीट होनी चाहिए। अभी यहाँ अगर हम बात करें, जो इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की गई है अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा कि जल्द से जल्द वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट कराए जाएं, तो आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डाटा और फैक्ट जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया जाता है तो 1 ईयर तक वहाँ पे जो इलेक्शंस है, 1 ईयर के बाद में जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वहाँ पे ओपिनियन है वो मांगा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि अगर वहाँ पे सिचुएशन फीजिएबल है, सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मल है, तो वहाँ पे इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट कराए जा सकते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट जो डाटा और फैक्ट आपको पता होना चाहिए वो आर्टिकल 82 डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया में 4 बार जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 52, 62, 71 और 2002 के समय डीलिमिटेशन कमीशन है उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग होती हैं और आर्टिकल 82 के अंदर डीलिमिटेशन कमीशन है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अभी, अगर हम प्रेजेंटली बात करें प्रेसिडेंट रूल जिसको हमने डिस्कस किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पॉलिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ जिसे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप से जाना जाता है और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ। स्टूडेंट, सीआरपीएफ के रिगार्डिंग में जो एडिटोरियल है आपको आज के द हिंदू के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर सीआरपीएफ की जो इम्पोर्टेंस है या जो डिसिमिलरिटीज़ है दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या डिफेंस फोर्सेज हैं उनके साथ में सीआरपीएफ की, उन सब के बारे में इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया है। हम बात करेंगे यहाँ पे सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ जो इंडिया की लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना इसका एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना, उसको कंट्री को यहाँ पे इंटरनल जो भी थ्रेट्स हैं उनसे बचा के रखना एक इम्पोर्टेंट काम है सीआरपीएफ का।
सीआरपीएफ का जो आपको वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो आपको देखने के लिए मिलता है नक्सल का जो प्रॉब्लम है वो आपको सबसे बड़े एक थ्रेट के रूप में देखा जाता है इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में। तो वहीं पे जो सीआरपीएफ फोर्स हैं वो वर्क करती हैं। ओरिजिनली अगर हम सीआरपीएफ की बात करें, इनको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के रूप में क्रिएट किया गया था 1939 के समय में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो सेंटर की पैरामिलिट्री फोर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आती हैं। तो इनका जो फंक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इम्पोर्टेंट डाटा और फैक्ट ये हैं, सीआरपीएफ जिसका मेन काम है पैरामिलिट्री फोर्स है, मेन काम है इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना। 1939 के समय में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बाद में इनको सीआरपीएफ का जो नाम है वो दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये फंक्शन करती हैं सीआरपीएफ। अगर हम बात करें जो नक्सल की जो प्रॉब्लम है, नक्सलाइट जो एरियाज़ हैं जिनको रेड कॉरिडोर के रूप से भी जाना जाता है, तो उन रेड कॉरिडोर्स के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सीआरपीएफ का मेन वर्क है। सीआरपीएफ के द्वारा एंटी नक्सल की काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी आउट की जाती हैं। स्पेशल जो बटालियन हैं वो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की गई है सीआरपीएफ के द्वारा, जिससे कि नक्सल की जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे डील किया जा सके। और स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि लास्ट 1 डिकेड के अंदर जो नक्सल्स के जो यहाँ पे अटैक्स हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं सीआरपीएफ के यहाँ पे वर्किंग स्टाइल की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा यहाँ पे कुछ 70,000 करोड़ का कुछ यहाँ पे जो डिफेंस का जो एक्विजिशन है वो किया गया है। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसे कि हेड किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। अब आप देखिए कि एक होती है डिफेंस प्लानिंग कमेटी जिसको हेड किया जाता है, डिफेंस प्लानिंग कमेटी को हेड किया जाता है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके द्वारा डिफेंस प्लानिंग कमेटी को हेड किया जाता है। और जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, यहाँ पे कुछ भी एक्वायर करना है, एक्विजिशन करना है डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में, उसको हेड किया जाता है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा कुछ वेपन्स हैं जिसे यहाँ पे एक्वायर किया गया है, उनका एक्विजिशन किया गया है, वो हमारी इंडिजीनियस जो सेल्फ रिलायंस है उसे प्रमोट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे प्रमोट करेंगे इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रमोट किया जाएगा इन बेसिकली कुछ वेपन्स है जिन्हें कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा क्लियर किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। डिफेंस प्लानिंग कमेटी है उसको हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं प्रेजेंट समय में अजीत डोवाल सर हैं, उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीआरपीएफ के बारे में डिस्कस किया, लार्जेस्ट जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स भी बोल सकते हो आप। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में डिस्कस किया। 13 पार्टीज के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन मांगा गया है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो पोल्स हैं वो कंडक्ट कराए जाएं, उनके बारे में डिस्कस किया और सेडिशन चार्जेस के बारे में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। हम कंटिन्यू इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।